यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर काम यहाँ पे चल रहा था कि हमारे पास जो सब कैटेगरी वाला फॉर्म था, ठीक है, वो हम लोगों ने क्या करवा लिया था, यहाँ पर रेडी करवा लिया था, जिसमें हमारे पास हमारी सब कैटेगरी का नाम आएगा, ठीक है। और हमारे उस कैटेगरी की मतलब जो हमारी बेसिक कैटेगरी चली, ठीक है, उसकी हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर नाम के साथ उसकी वैल्यूज के अंदर आईडीज यहाँ पर क्या हो रही होंगी, सेट हो रही होंगी, ठीक है। तो ये वाला काम हम लोगों ने करवा लिया है। करवाने के बाद अब इस फॉर्म को जब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। तो सबमिट करने पे भाई हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे इस वाले कंट्रोलर के पास जाएगी। कौन सा कंट्रोलर? हमारा सब कैटेगरी वाला कंट्रोलर, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होगा, एक इंसर्ट नाम का फंक्शन होगा, ठीक है। अगर आप अपने इंसर्ट के फंक्शन को जाके चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास हमारा इंसर्ट वाला फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। कहाँ से करा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। हमारे पास हमारी जो कैटेगरी वाली फाइल थी उसी के अंदर से हमने करा हुआ है, इस काम को कॉपी करा हुआ है। अब इसके अंदर से बस मुझे करना क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कैटेगरी। कैटेगरी हमारा मॉडल नहीं है, बल्कि अब की दफा हमारे पास जो मॉडल होगा वो किसके लिए होगा, हमारी सब कैटेगरी वाला मॉडल होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी मॉडल के ऊपर आके क्लिक कर देंगे तो ये मॉडल आपके पास टॉप पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो आपके पास ऐड हो जाए तो भाई ऐड होने के बाद अब आपका अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि भाई हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो हमारे पास हमारे सब कैटेगरी वाले वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है। और जो भी भाई आप क्या करोगे, डेटा इंसर्ट करोगे, वो बोल दोगे भाई हमारे पास सब कैटेगरी वाले क्या करो, वेरिएबल में जाओ। और उसके अंदर क्या होगा भाई, हमारे पास हमारा एक कॉलम होगा, ठीक है। अब ये कॉलम बना हुआ कहां पर है, आपके टेबल की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके चेक करें तो भाई हमारे पास टेबल के अंदर जो कॉलम है उसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहा है, सब कैटेगरी नेम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसी नाम को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहां पर लाके हम क्या कर लेंगे, उसको रिप्लेस करवा लेंगे, ठीक है। और जो भी भाई हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से इनपुट का नाम भी चेंज करवाया होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे इनपुट का नाम क्या लिखा हुआ रहा है, सब कैटेगरी नेम। इसी नेम को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल के पास क्या कर देंगे, उसको इस तरीके से सेट करवा देंगे। एक हमारे पास क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया है। सेकंड इनपुट क्या होगा हमारे पास, हमारा बताइएगा भाई। सब कैटेगरी वाले क्या करो, वेरिएबल के पास जाओ, ठीक है। चले भाई, वो क्या करेगा, हमारे सब कैटेगरी वाले वेरिएबल के पास जाएगा। और जाने के बाद क्या करवा देगा, वहां पर जाकर वो एक कॉलम को चेक करेगा। कॉलम का नाम क्या है हमारे पास, केट अंडरस्कोर आईडी। ये केट अंडरस्कोर आईडी कहां पर मौजूद है आपके पास, आपके टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। जहां पर आप क्या करोगे, अपनी सिर्फ आईडी को लेके जाओगे, नाम का कोई काम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। नाम सिर्फ दिखाने के लिए शो करवाया है मैंने। तो भाई क्या करेंगे, आप एक काम ही करोगे, सब कैटेगरी वाले क्या करो, टेबल के पास जाओ। वहां पर एक कॉलम होगा कैटेगरी अंडर स्कोर आईडी वाला। वहां पर क्या कर दो, स्क्रॉल करवा दो हमारे एक इनपुट को। इनपुट को आप लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है भाई, सब केट आईडी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसी नाम को कॉपी करूंगा और यहां पर लाकर उसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और यहां पर जाके मैंने एक बात बोली थी भाई, अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा डेटा क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, तो क्या कर दो, उसको सेव करवा दो। जब वो सेव हो जाए तो क्या करवा दो, हमारे को रिटर्न रिडायरेक्ट करवा दो हमारे एक राउट के पास, जो कि हमारे पास बना हुआ ही नहीं है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, अपनी कैटेगरीज को फेच होता हुआ देखेंगे तो भाई उसके लिए हमारे पास राउट होना चाहिए ना हमारा। तो भाई राउट को अभी तक हम लोगों ने क्रिएट नहीं करवाया, तो भाई जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। एरर ना आए तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने राउट्स को क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। तो भाई राउट क्रिएट कहाँ पर होगा हमारे पास, हमारा कैटेगरी व्यू नाम का, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, इसी राउट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा सब कैटेगरी व्यू, ठीक है। मेथड कौन सा आएगा हमारे पास, गेट का आने वाला है, ठीक है, ये बात सबको मालूम होगी। और यहाँ पे क्या लिखवाएगा हमारे पास, एडमिन सब कैटेगरी, ठीक है। हमारे पास हमारा ये यूआरएल होगा। और ये कहाँ पर लेके जाएगा हमारे को, हमारे सब कैटेगरी वाले कंट्रोलर के पास लेके जाएगा। और कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे को फेच नाम का क्या होगा, एक फंक्शन होगा कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा हमारे पास, ऑल सब कैटेगरी, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, हमारे राउट का नाम है। आप क्या करोगे, इसी राउट के नाम को कॉपी करोगे, कंट्रोलर वाली फाइल में आ जाओ, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट, आप अपना कॉपी नहीं हुआ सही से वो, यहाँ पर आते हैं भाई, सिलेक्ट करें, कंट्रोल से कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर लगा उसको रिप्लेस करवा लेंगे हमारे राउट के साथ, ठीक है। अब जब क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये वाला राउट डायरेक्टली कॉल होगा। और ये राउट कर क्या रहा है, हमारे को कंट्रोलर में लेके जा रहा है, वहां पर हमारा फेच नाम का फंक्शन बनाकर दे रहा है हमारे, ऐसे ही ना हमारे पास कुछ। तो भाई फेच नाम का क्या फंक्शन मेरे पास बना हुआ नहीं है, बना हुआ है, नहीं बना हुआ, कहाँ बना हुआ है, कैटेगरी में बना है, वहां से कॉपी कर लो भाई इसको। भाई कैटेगरी वाली फाइल में जाओ, ठीक है। वहां पर जाके आप लोग के पास एक फंक्शन होगा, किस नाम से, फेच नाम का। इसी फंक्शन को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने वाली फाइल में आ जाओ, यहां पर लगे क्या कर दोगे, उसको रिप्लेस करवा लोगे बस। यहाँ पर चेंज क्या करना है आप लोगों ने, हमारा सब कैटेगरी का मॉडल। उसमें जाओ और क्या निकाल लो, हमारे पास तमाम की तमाम चीजें निकाल लो और क्या कर दो, हमारे वेरिएबल में लाकर सेट कर दो। और भाई अब की दफा हमारे पास जो पेज रिटर्न होने वाला है उसका नाम क्या है हमारे पास, सब कैटेगरी, अच्छा SUBCATEGORY, ठीक है, सब कैटेगरी डॉट क्या है हमारे पास,
फेच है भाई, नाम चेक कर लेना, नाम आगे पीछे हो गया तो भाई ये हमारे पास एरर दे देगा हमारे को फौरन से। SUB ठीक है हमारे पास, CATEGORY ये भी ठीक है हमारे पास, डॉट हमारे पास है फेच वाला फाइल, ठीक है। अब काम क्या हमारे पास कंप्लीट है। तो भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, अपने फॉर्म के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना लिख देंगे भाई हमारे पास जो पिक्चर है वो कौन सी वाली है, रही है कॉमेडी है, ठीक है भाई। कॉमेडी है हमारे पास, ठीक है, कौन सी है हमारे पास, वो बॉलीवुड की है। हम क्या कर लेंगे, उसको इंसर्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा हमारे को, हमारे फेच वाली फाइल के ऊपर ले जाकर पेस्ट कर देगा। लेकिन फेच तो बाद में करेगा वो, लेकिन यहाँ पर आप देखें भाई हमारे पास डेटा भी आ रहा है, और डेटा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कॉमेडी उसका नाम आ गया, कैटेगरी की आईडी आ गई, क्रिएट कब हुआ है, अपडेट कब होगा, वो सारा का सारा हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर फेच का फॉर्म टेबल चाहिए हमारे को, लाजमी बात है। तो भाई क्या वो टेबल बना हुआ नहीं है हमारे पास, वो भी बना हुआ है। क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ फेच वाली फाइल में, कंट्रोल है, कंट्रोल से आपने कॉपी करा, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, हमारी फाइल में लेकर आओगे उसको, कौन सी वाली फाइल में, हमारी सब कैटेगरी वाली फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लाके उसको रिप्लेस कर देना। बस यहाँ से आपने क्या करना है, कॉलम्स के नाम चेंज करना है, ठीक है। आईडी हमारे पास बाय डिफॉल्ट आएगी आएगी, नेम आएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, CATEGORY कैटेगरी नेम आएंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन यही क्या आएगा हमारे पास, सिंपल सा हमारे कैटेगरी का नाम आएगा, ठीक है भाई। ये कॉलम आएगा हमारे पास। अच्छा ये डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, हमारे एक वेरिएबल से आ रहा है। कौन से वेरिएबल से आ रहा है, ऑल डेटा। उसी को हमने क्या करा हुआ है, कैटेगरी वाले वेरिएबल को पास करा हुआ है, ठीक है। उसमें से क्या निकाला है हम लोगों ने, हमारा कैटेगरी आईडी निकाली हुई है। सेकंड चीज क्या निकालना है हमारे को, यहाँ से हमारा कैटेगरी का नेम, जो कि काफी लंबा चौड़ा है हमारा। तो भाई यहाँ से कॉपी करना है इसको, भाई क्या है, यहाँ से आ जाओ यार, ठीक है। सो कॉपी करो, यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, ये काम भी हो जाएगा हमारा। अच्छा अगली चीज क्या है हमारे पास, हमारी CAT_ID, ठीक है, ये काम होगा हमारा। चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गई, हमारी कैटेगरी आ गई, ये फेच होकर वही कैटेगरी आई जो हम लोगों ने वहां पर क्या करी थी, इंसर्ट करी थी, हमारे पास नाम आ गया उसका, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कैटेगरी नेम, जबकि फेच क्या हुआ है हमारे पास, आईडी हुई। हालांकि होना क्या चाहिए था, यहाँ पर हमारी कैटेगरी का नाम आना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट कौन सा आने वाला है, ज्वाइंस। लेकिन यहाँ पर भी देखो, ज्वाइंस लगाना चाहो तो ज्वाइंस लगा दो। यहाँ पर हमारे पास होते हैं रिलेशन, रिलेशन होता है, ठीक है ना भाई। अब देखें भाई यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन होते हैं वो बहुत सारी क्या होती है, उनकी अलग अलग टाइप्स होती है, ठीक है। आपने कौन सी टाइप यूज करनी है वो देख लेते हैं पहले। तो भाई याद रखिएगा, हमारा जो रिलेशन बनेगा वो दो टेबल के दरमियान बनेगा। और अगर मैं बात करूं अपने कोडिंग की, तो भाई कोडिंग में हमारे पास जो टेबल होता है वो हम किसको बोलते हैं, हमारे मॉडल फाइल को बोलते हैं। यानी कि जो टेबल के साथ कम्युनिकेट करती है वो कौन है, हमारी मॉडल फाइल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, जो मैं रिलेशन बना रहा हूँ वो किसका किसके साथ बनाऊंगा, सब कैटेगरी का रिलेशन होगा हमारी कैटेगरी के साथ। फॉरेन की और प्राइमरी की लगी हुई है हमारी माइग्रेशन के अंदर, हम लोगों ने लगाई थी, याद होगा आपको। तो मैं एक काम ये करूंगा, सब कैटेगरी के पास जाऊंगा और यहां पर जाकर हम क्या करेंगे, अब अपना काम स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम अपना कैटेगरी को क्या करवाएंगे, रिलेशन करवाएंगे उसका, ठीक है। कैसे करवाएंगे, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंपल सा बहुत आसान काम है यहाँ पर। एक क्या करोगे, पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लो, ठीक है। भाई पब्लिक लगाओ ना लगाओ, ठीक है, मर्जी है आपकी, बाय डिफॉल्ट हमारे पास फंक्शन पब्लिक ही होता है, ठीक है। अच्छा पब्लिक लगा दिया आप लोगों ने। पब्लिक लगाने के बाद अब यहाँ पर जनाब अपने फंक्शन का कोई ना कोई नाम रखो। नाम आप क्या रख दोगे हमारे पास, CATEGORY। याद रखिएगा मैं काम किसमें कर रहा हूँ, सब कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर करवा रहा हूं मैं काम। और मैं फंक्शन किस नाम से बना रहा हूँ, कैटेगरी नाम से फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, क्रिएट हो रहा है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, भाई ये फंक्शन क्या करेगा, आपके पास डेटा मंगवा कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, जब ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, तो आप क्या करवा देना, इसको रिटर्न करवा देना, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा क्या, मैं बोल दूंगा $दिस। $दिस का मतलब क्या है, इसी क्लास की बात हो रही है जो आपके पास सब कैटेगरी है, भाई क्या करो, इसी क्लास को रिटर्न करो, ठीक है। लेकिन इसके साथ रिटर्न आपने करवाना क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना एक एरो ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता है हमारा बिलोंग्स टू, ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपका एलोकेंट रिलेशन आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी को यहाँ पर देखें, एक आ रहा है हमारे पास बिलोंग टू, बिलोंग्स में नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अपना बिलोंग्स टू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो भाई हमारे पास हमारा बिलोंग्स टू टॉप पे शायद ऐड हो जाए, आपके पास अगर ना हो तो कोई मसले की बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर काम वैसे भी हो ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये बिलोंग्स टू किसके साथ है, मतलब ये किसके साथ बिलोंग करता है, मतलब ये जो हमारे पास ये कैटेगरी है, सब कैटेगरी, ये किसके साथ बिलोंग करेगा, हमारा
सही बोल रहे बताओ। कैटेगरी वाले मॉडल के साथ, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है कैटेगरी का मॉडल। इस पे क्लिक कर दोगे और उसकी जो क्लास है, ठीक है, क्या करेगा हमारे पास, इससे बिलोंग करेगा। कौन बिलोंग करेगा, हमारा ये वाला मॉडल। ठीक है, ये क्या करवा दिया आप लोगों ने, अपना आपस में रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट करवा। ठीक है, यहां पर कोई मसला तो नहीं है किसी को, बताएं भाई, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। क्या करा मैंने, बताओ जरा, समझाओ मेरे को। एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, बिल्कुल फंक्शन है हमारा ही। हाँ, मैंने बोला भाई दिस, जब हमारे पास क्या होगा, रिटर्न होगा, तो क्या रिटर्न होगी हमारी, ये वाली क्लास रिटर्न होगी हमारी। ठीक है, ये क्या करेगी, हमारे को लेकर देगी क्या, हमारी कैटेगरी वाली क्लास के। यानी कि ये वाली क्लास और हमारी ये वाली क्लास आपस में क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई हैं, आपस में बिलोंग करती हैं वो दोनों आपस में। ठीक है ना। अब ये काम हो गया ना आपका, करना क्या है, आप अपने कंट्रोल वाली फाइल में आ जाओ। अब आपने क्या करना है, यहां पर चेंजेस करनी है। आपने क्या बोला था भाई, क्या करो, हमारे को लेकर लाकर दे दो, क्या लाकर दे दो, हमारी ऑल कैटेगरीज। आपकी दफा भाई हमारे पास हमारी ऑल कैटेगरीज थोड़ी आएंगी। आप क्या करोगे, उसको यहां से हटाओगे। अब यहां पर आके आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, कोलन कोलन विथ नाम का क्या होता है हमारे पास, हमारा एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, आपको आपके रिलेशंस प्रोवाइड करता है, जो कि आप लोगों ने क्या करे हुए होंगे, बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने इसी फंक्शन का कॉल करूंगा। अब वो बोलते हैं भाई आपका जो रिलेशन है, आप क्या करो, मेरे को उनके नाम बताओ, और नाम हमेशा स्ट्रिंग में होने चाहिए, या फिर आप उसको क्या करोगे, अपने एरे में डिफाइन करोगे। अगर मल्टीपल रिलेशन बने हुए, मल्टीपल टेब है, तो आप उसको एरे में डिफाइन करोगे। अगर सिंगल है तो आप उसको डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो भाई हमारा रिलेशन किसके साथ बना हुआ है, सब कैटेगरी के इस वाले फंक्शन के अंदर क्या है, हमारा रिलेशन है। मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन के पास जाऊंगा और मैं बोल दूंगा भाई आप क्या करो, हमारा ये फंक्शन क्या है, कॉल करो। कौन सा फंक्शन, हमारा सब कैटेगरी के अंदर बना हुआ ये फंक्शन। ठीक है, फिर चला गया और उस फंक्शन में जाओ, क्या कर लो, उसमें से तमाम की तमाम चीजों को गेट कर लो। अब ये गेट क्या करेगा, आपके तमाम की तमाम कॉलम्स को लेकर आ जाएगा। ठीक है, कहां से लेकर आ जाएगा, आपके इस वाले फंक्शन के अंदर से लेकर आएगा। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपको अपनी क्लास भी लाकर दे रहा है, आपको सेकंड क्लास भी लाकर दे रहा है, यानी कि दो क्लासों का कॉलम आपको एक साथ लाकर देगा वो। ठीक है ना। जब ये काम हो जाए भाई, आपके पास डेटा कहां पर आएगा, इस वाले वेरिएबल में आएगा। और इसी को आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर रिटर्न करवाया हुआ है। ठीक है, एक दफा अपने जरा पेज पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश करो। कैटेगरी के ऊपर है वो सर। ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से निकल कर आ रहा है, एड नहीं होगा ये, अपना आप कॉल होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास ना कोई एरर है, ना कोई हमारे पास काम हुआ है। काम क्यों नहीं हुआ, हमने कॉल ही नहीं करा उसको। आप क्या करो, फेच वाली फाइल में आओ। यहाँ पर आपने क्या बोला, वही कैटेगरी आईडी को निकालो। नहीं, क्या निकलवाना है हमारे को यहाँ पर, केट नेम, ऐसे ही होगा हमारे पास कुछ। नहीं, कैटेगरी के अंदर जाओ और क्या मिलेगा आपको वहां पर, बता दो भाई। कैटेगरी का एक टेबल होगा, उसमें जाना है आप लोगों ने, और उसमें क्या निकालना है आप लोगों ने, कैटेगरी का नाम निकालना। चेक करते हैं इसको। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई। हाँ, टेबल का नाम कैटेगरीज है ना हमारे पास, CATEGORIES, कैटेगरीज का टेबल है। उसमें से हमारे को किट नेम निकलवाना है। आई थिंक ऐसे ही होगा, मना कर रहा है वो। भाई यहाँ पर देखो ना, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, इस वाले वेरिएबल में आ रहा है। भाई ये हमारे पास हमारा वेरिएबल है, जो कि आपने ये पास करा हुआ है। देखो ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। अब उसके अंदर क्या होगा भाई, हमारे पास हमारा कैटेगरीज का एक क्या होगा, टेबल होगा। और उस टेबल के अंदर जाओ और वहां से आपने क्या निकलवाना है, पढ़ें क्या निकलवाना है, गेट नेम निकलवाना। लेकिन वो बोल रहा है कि है ही नहीं। एरर पढ़ लो जरा एक दफा भाई, एरर क्या बोल रहा है वो आपको, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी गेट नेम ऑन नल। मना कर रहा है, एलिमिनेट फाउंडेशन फाउंडेशन। क्या करें भाई, बताओ, कोई मशवरा दे दो। हम्म क्या मसला है भाई, कोई बता दो मेरे को, यहाँ पर ये मसला कर रहा है ये वाला काम। CATEGORIES,
COTEGORIS, ठीक है, ये भी सही है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर से क्या निकालना है हमारे को? हमारा एक कॉलम होगा हमारा। कॉलम का नाम क्या है हमारे पास? केट। एन हमारा कैपिटल है, केट हमारा एन कैपिटल है। सब कुछ ठीक करा हुआ है। एक मिनट दिएगा भाई, इसको चेक कर लें क्या इशू आ रहा है। मैं टेबल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, मसला क्या है हमारे पास? मसला ये कि हमारे पास जो टेबल बने हुए हैं, ठीक है, दो टेबल बने हुए हैं अलग अलग। एक टेबल है हमारे पास कौन सा वाला? कैटेगरी वाला। और एक टेबल है हमारे पास सब कैटेगरी वाला, ठीक है। अब एक बात याद रखिए भाई, देखिए हमारे पास जब ये रिलेशन वाला काम होता है, जब हम लोग अपना इनर ज्वाइन लगा देते हैं, ठीक है, तो आपको शायद याद होगा हम अपने कॉलम्स के ऊपर कुछ इस तरीके से क्यूरी लगाई थी हम लोगों ने। याद है वो क्यूरी आप लोग को? इनर ज्वाइन लगा दो किसको? हमारे कैटेगरीज के ऊपर। किसके ऊपर लगाना है? हमारे इस वाले कॉलम को, यानी कि इस वाले टेबल के इस वाले कॉलम को क्या कर दो, कनेक्ट करवा देना हमारे इस वाले टेबल के इस वाले कॉलम के साथ। यहां पर हम क्या कर रहे थे? प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पर क्यूरी में लिखा हुआ था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास कॉलम का नाम क्या है? डिफरेंट है। एक कॉलम का नाम क्या है? सिंपल आईडी है। और एक कॉलम का नाम क्या है हमारे पास? केट अंडर स्कोर आईडी। इसी वजह से भाई वो कॉलम आपस में मैच नहीं कर पाया। तो भाई यहाँ पर बस छोटी सी मैंने क्या करी, चेंजेस ये करी है कि आप लोगों ने करा हुआ क्या था? बिलोंग्स टू करा हुआ था। किसको करा था? हमारे कैटेगरी वाले मॉडल को। उसके अंदर कौन से कॉलम के साथ ये बिलोंग करेगा, आपने क्या करवाया यहाँ पर? इस तरीके से उस कॉलम को डिफाइन करवाया, ठीक है। नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर? केट अंडर स्कोर आईडी। ये कौन से कॉलम में मौजूद है? ये हमारे सब कैटेगरी के अंदर मौजूद, ठीक है। ये वाला कॉलम क्या होगा? बिलोंग्स होगा हमारे इस वाली क्लास की आईडी वाले कॉलम के साथ, ठीक है। ये बस चेंजेस कर लेगा, ठीक है। बाकी आपका जो ये कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल का नाम अभी तक हमने कोई भी चेंजेस नहीं करी। ये जैसा था ये वैसे का वैसा ही है, ठीक है। बस मुझे करना क्या है यहाँ पर आके भाई, बोल दो कि भाई हमारे पास जब क्या हो जाए, डेटा रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न करने पे क्या कर देना, हमारे पास हमारा एक व्यू शो करवा देना, ठीक है। और व्यू के अंदर क्या होगा हमारे पास? हमारा सब कैटेगरी के अंदर फेच वाली फाइल, ठीक है। कोमल लगाकर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके अपना कॉम्पैक्ट को क्या कर दोगे? भेज दोगे। और कॉम्पैक्ट के अंदर क्या लिखवाएगा आपके पास? आपका ऑल डेटा नाम का वेरिएबल, ठीक है, जो कि क्या करेगा? आपके फेच वाली फाइल के अंदर जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देगा? आपको इस तरीके से फेच करवा देगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर आईडी को लिखवा लिया, आप लोगों ने कैटेगरी के नाम को निकलवा लिया। जब आप क्या करोगे, कैटेगरी को निकलवाओगे, तो आप क्या बोल दोगे भाई? कैटेगरी वाले टेबल में जाओ, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक टेबल मिलेगा कैटेगरी वाला। उस टेबल के अंदर आपको क्या मिलेगा? ये वाला कॉलम मिलेगा, ठीक है, केट नेम वाला। तो यहां पर आगे आप क्या करेंगे? अपने इसी वाले पेज को रिफ्रेश कर दें। तो यहाँ पर अभी भी भाई हमारे पास यहाँ पर नाम नहीं आ रहा, ठीक है। नाम क्यों नहीं आ रहा इसको? जी, कार, अच्छा अच्छा, कार नेम लिखा हुआ है मैंने, केट नेम होगा ना। ठीक है भाई, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अपना नाम सही करा, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? हमारी कैटेगरी के यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नाम आ गया, ठीक है। कैटेगरी कौन सी? हमारी बॉलीवुड है, ठीक है। कौन सी उसकी मूवी आ रही है? कॉमेडी मूवी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कैटेगरी वाली काम भी करवा लिया, ठीक है, और अपना सब कैटेगरी वाला काम भी यहाँ पर करवा लिया है। अब अगला काम क्या होगा हमारे पास? हमारा एडिट का काम और हमारा डिलीट का काम होगा, ठीक है। करने वाला काम भी बताएं क्या? तुमने पुराना वाला काम नहीं करा, वही वाला कैसे करोगे? तुम तो अभी अटके हुए हो अपनी क्लास के अंदर, फाइल के अंदर। पिक्चर नहीं आ रही मेरी, सीएसएस नहीं आ रही मेरी। उसके बाद तो कितना काम बाकी हो गया, जमा हो गया है। भाई आप लोग का मैंने प्रोजेक्ट सेंड कर दिए, ठीक है। 15-10 दिन के बाद वो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले हमारे को वाइंड अप करवाना है। तो जितना मैं काम करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ काम करना, फारिग मत बैठा करो क्लास के अंदर। पूछना हुआ करे, पूछ लिया करो, ठीक है। तो भाई अगली क्लास के अंदर हमें करना क्या है, बताइएगा जरा। अगली क्लास के अंदर हमें क्या करना चाहिए? हम्म एडिट डिट, बस इतना काम करोगे? भाई आपके पास कैटेगरी आ गई, आपके पास आपकी सब कैटेगरी आ गई, तो और क्या बाकी है हमारा? अब क्या करना है हमारे को? हम्म यार अपनी फाइल ओपन करना वाली, डेटाबेस वाली। भाई यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं अब हमारे को अगला टेबल कौन सा बनाना है, ठीक है। तो फाइल यहाँ पे मैंने क्या करवा लिया? ओपन करवा लिया। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जेन एब्सेंट है मिस काफी दिनों से। ठीक है भाई, हमारे पास हमारी कैटेगरी हो चुकी है, हमारी क्या हुई है? सब कैटेगरी हो चुकी है, ठीक है। अब अगली चीज क्या है हमारी? मूवी आएगी ना भाई।
अगली चीज क्या आएगी हमारी, मूवी आएगी। मूवी की क्या आएगी हमारे पास, प्राइमरी क्या आएगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, रिलीज डेट, लैंग्वेज, कैटेगरी। पहले ट्रेलर आता है, नीचे आना जरा। ट्रेलर में क्या आ रहा है आपके पास, फॉरेन की आ रही है। प्राइमरी की होगी तो फॉरेन की आएगी ना हमारी। पहले भाई मूवी बनती है, उसके बाद उसका ट्रेलर आता है। ये थोड़ी कि पहले ट्रेलर बना देंगे वो लोग, मूवी के अंदर से कुछ पार्ट्स निकाल के उसका ट्रेलर बनाता है। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे क्या करा था हम लोगों ने, फॉरेन की लगाई हुई। ठीक है, तो भाई अब अगला टेबल क्या होगा हमारे पास, हमारा ये वाला टेबल होगा, जिसमें देखा भाई कैटेगरी की आईडी मेरे पास है, बिल्कुल है। सब कैटेगरी की आईडी हमारे पास है, बिल्कुल है। पोस्टर इमेज है हमारे पास, बिल्कुल है। ट्रेलर आईडी की हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, अबे प्राइमरी की आएगी, ये फॉरेन की क्यों बनाया हुआ है इन लोगों ने। ट्रेलर आईडी यहाँ पर भी है, नीचे आना जरा। उल्टे काम कर रहे हो इन लोगों थोड़े से। अच्छा भाई, एक काम ही करना है हमारे को, यहाँ पे जो ना हमारे पास जो कॉलम लिखा हुआ है ना, कौन सा वाला कॉलम, ये ट्रेलर वाली आईडी। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास ये वाले कॉलम होने वाले हैं। कौन कौन से कॉलम है हमारे, नेम, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, रिलीज डेट, लैंग्वेज, कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी, मूवी की इमेज और मूवी का स्टेटस, कि भाई मूवी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। ये ऑप्शनल है, रखवाना चाहो तो रखवा लो, वरना इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। ठीक है ना, तो ये अगली क्लास में हमारे पास जो काम होने वाला है वो इमेज क्रूड के ऊपर होने वाला है, क्योंकि भाई हमारी मूवी की इमेज आएगी अब। ठीक है ना, ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे ना इमेज अपलोडिंग वगैरह। वो पीएचपी ज्यादा आसान है। हाँ हाँ।